हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का यहाँ पर आईबी असिस्टेंट एंड एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। कल से 23 मार्च से शुरू हुआ था, तो आज आपका 24 मार्च और 24 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं आज। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि गुजरात से लोकसभा सीट कितनी है, तो 11 राज्यसभा सदस्य और 26 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं गुजरात से। जो कि सीटों की बात करें, यहाँ पर लोकसभा सीटें पूछी गई थी, तो 26 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की बात करें तो 11 सीटें लोकसभा की गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान से विधानसभा सीट कितनी है। अगर राजस्थान में विधानसभा सीटों की बात की जाए तो राजस्थान विधानसभा भारतीय राज्य सरकार में राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है और यह राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। और इसमें जो यहाँ पर बात करें सीटों की संख्या विधानसभा में, तो इसमें चुने गए विधायकों की संख्या 200 है। यानी राज्यसभा में जो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है वह 200। और सबसे अधिक अगर सीटों की संख्या की बात की जाए तो वो है उत्तर प्रदेश की, जो कि 403 सीटें विधानसभा की हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल के भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं पर अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर रूस के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। और मौलिक अधिकारों की बात करी जाए तो ये यहाँ पर आपके लिए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी आया हुआ था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा या सोडा का बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय आपका ठोस होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत है और इसलिए बेकिंग पाउडर में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि नमक और पेय पदार्थों में होता है। और शुष्क रासायनिक अग्निशमक यंत्रों में भी आपका एक घटक के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और सूत्र की बात करें तो NaHCO3 हो जाएगा। वहीं पर सोडियम आपका कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 हो जाता है और इसे धावन सोडा यानी कि आपका धोने वाला सोडा कहा जाता है। Na2CO3 इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है और ये एक दर्शनीय स्मारक है जिसका निर्माण आपका 1571 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, 1571 ईस्वी में करवाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर आपको एग्ज़ाम एनालिसिस मिलता है। हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जा करके चेक कर सकते हैं। और बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से सभी को ऐड हो जाना है। क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि NBFC कितना है। अगर NBFC की बात करें तो NBFC आमतौर पर 10.99% प्रतिवर्ष रूप के शुरू होने वाला ब्याज दर पर आपका ये पर्सनल लोन होता है, जो कि आपका यहाँ पर प्रतिवर्ष शुरू होता है, जो कि 10.99% यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फल में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है। तो फल में जो अम्ल नहीं पाया जाता है, फार्मिक एसिड आपका नहीं पाया जाता है। ऑप्शन और भी दिए हुए थे, फार्मिक एसिड था। फार्मिक एसिड यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं जैसे चींटी के डंक में पाया जाता है, इस तरह के जो डंक मारने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं उनके डंकों में पाया जाता है फार्मिक एसिड, और ये फलों में पाया जाने वाला एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, वो कौन से अनुच्छेद में होता है, यानी कि जो राज्य का हम महाअधिवक्ता होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 यानी आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाअधिवक्ता होता है और महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 36वें नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हुए थे। अगर यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात की जाए कि इसमें कितने पदक जीते हुए हैं, तो सबसे अधिक यहाँ पर महाराष्ट्र की बात पूछी गई थी। तो महाराष्ट्र ने कुल 140 पदक यहाँ पर जीते हुए हैं, जो कि जिसमें कि 39 यानी कि 39 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 63 कांस्य पदक शामिल हैं। सर्विसेज ने सबसे अधिक जीते हुए हैं, जिसने कि 61 स्वर्ण पदक के साथ में यहाँ पर आपका जीता हुआ था 128, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र का ही है जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन सर्विसेज नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि इसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो स्वर्ण पदक के हिसाब से रैंक आपकी रखी जाती है कि किस आपके स्टेट ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल यानी कि यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है कौन सा है। तो यहाँ के लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में अगर बात करें तो पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ये सारे जो आपके लोक नृत्य हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, जिसमें कि राउत नाचा और कर्मा और ये आपका पंडवानी, ये 2 से 3 तो आपके मोस्टली फेमस हैं जो कि हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ लोक नृत्य से यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एसिडिटी ऑफ विच ओशन इंक्रीज्ड, यानी कि जो अम्लता होती है वो किस आपकी महासागर की बढ़ रही है। तो द सेल्स ऑफ पेट्रोपोड्स आर ऑलरेडी डिसॉल्विंग इन द सदर्न स्टेट, यानी कि जो आपका सदर्न स्टेट है यानी कि सदर्न जो आपका ओशन है आपका महासागर, यहाँ पर आपका जो एसिडिक लेवल है पानी में वो यहाँ पर आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका दक्षिण महासागर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इंडिया और ताइवान के बीच में जो आपका व्यापार है भारत और ताइवान के बीच में, तो ये क्या है। तो आपका बिलैटरल जो ट्रेड है हैज ग्रोनली आपका नियरली 6 फोल्ड फ्रॉम 1.19 बिलियन इन 2001 एंड ऑलमोस्ट $7.7 बिलियन इन 2021। तो ये यहाँ पर आपका ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर गैसेस यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर एंड फोम एप्लीकेशन, बट दे आर बीइंग फेस्ड आउट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिंस डिलेड द ओजोन प्ले। अगर ये आपका मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसके तहत आपके प्रोटोकॉल के तहत इसे रोका जा रहा है, जो कि आपका ओजोन से संबंधित है, क्योंकि ओजोन का क्षरण होता है इसमें, और जो कि आपका मोस्टली एयर कंडीशन यानी कि एसी और फ्रिज वगैरह में आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है, और बाकी जो सेविंग का फोम वगैरह होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उरेकिल यानी कि वन ऑफ द 4 न्यूक्लियोसाइड बेसिस इन आरएनए विच इज एंडेमिक। आपका यहाँ पर आरएनए से रिलेटेड पूछा गया था कि आरएनए क्या है। और एक आपका क्वेश्चन ये था कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु हुआ है वो आपका इंदिरा काल है, जो कि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु केप कोमेरिन कन्याकुमारी, वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम जो आपका बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन जो आपका उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये आपका किबुतु है, जो कि उत्तर प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में, और वहीं अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये सरक्रीक होता है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो सरक्रीक आपका यहाँ पर पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। आरएनए से आपका पूछा गया था कि आरएनए का क्या है। तो आरएनए एक अकेली बहु न्यूक्लियोटाइडेड श्रृंखला वाला लंबा तनुजमा अणु है, जिसमें फॉरेस्ट और राइबोस शर्करा की इकाइयाँ एकांतर में स्थापित होती हैं। इसका पूर्ण नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो आरएनए से ये क्वेश्चन आपका था। एक था कि कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है। आपका सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। तो ये था आपका आईबी असिस्टेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आज सेकेंड शिफ्ट में 24 मार्च को पूछे गए थे, बताने का प्रयास किया। तो जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस की PDF दे दी जाएगी।